नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेसन की दानेदार लड्डू बनाने की बहुत ही सिंपल तरीका लेकर आई हूँ। बेसन की लड्डू हर त्यौहार के लिए परफेक्ट होती है, स्पेशली दिवाली के लिए ये तो बहुत ही परफेक्ट मिठाई है। नॉर्मल बेसन से दानेदार लड्डू कैसे बनाएं, वो भी बहुत कम घी में। इसे बनाने का तरीका ट्रेडिशनल है और रेसिपी बहुत ही सिंपल है। मेजरमेंट इतना परफेक्ट है कि आप फर्स्ट टाइम में ही दुकान जैसे बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं बेसन की बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार लड्डू। बेसन के दानेदार लड्डू बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है। ये नॉर्मल बेसन है जो शॉप्स वगैरह में मिलता है। हमने किसी स्पेशल बेसन का यूज नहीं किया है, ये नॉर्मल बेसन है। जैसे चपाती या रोटी का डो गूंथते हैं उसी तरह से इसे पानी की सहायता से गूंथ लेंगे। बेसन आपके हाथ में नहीं चिपके इसलिए आप हाथ में थोड़ा ऑयल लगा ले गूंथने से पहले, नहीं तो ये बहुत बुरी तरह से हाथ में चिपकता है। इसे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेंगे, जैसे हम चपाती या रोटी के लिए आटा लगाते हैं। इसे हाथों से इस तरह से थोड़ा मसल कर गूंथ लेंगे। आटा अच्छे से गूंथ चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी पोटली बना लेंगे या छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इसकी पूरी बना लेंगे। लेकिन अगर हम पोटली को फ्राई करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा घी पीता है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पूरी बनाकर फ्राई करूँगी। पूरी को इस तरह हाथ से दबा कर कचौरी की तरह बनाएंगे। इसे बेलन से हमें बेलना नहीं है पूरी की तरह, इसे थोड़ा मोटा ही रहना है। इस तरह से सारे आटे से हम इस तरह की छोटी छोटी पूरी बना लेंगे हाथों से दबाते हुए। अगर पूरी फटने लगे तो इसका मतलब आटा अभी अच्छे से नहीं गूंथा है, तो इसको थोड़ी और देर गूंथ लेंगे अच्छे से। अब इन पूरियों को तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप घी। ये लगभग 6 बड़े चम्मच के आसपास है। ये सारा पूरी इतने में तल जाएगा और इसके बाद भी थोड़ा घी बच जाएगा। इसीलिए अगर आपको कम घी में लड्डू बनाना है तो आप इस मेथड को ज़रूर यूज करें। घी गरम हो चुका है। हीट को मैंने लो टू मीडियम रखा है और जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे पूरी। मैंने एक बार में 3 पूरी डाला है। आप चाहे तो 2 या 1 करके भी तल सकते हैं। अब इन पूरियों को उलट पुलट कर तल लेंगे। हीट को मीडियम ही रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब बेसन का लड्डू ही बनाना है तो डायरेक्ट बेसन को भून के बना सकते हैं, इतना सारा पूरी बना के फिर क्यों बनाना। लेकिन ये जो तरीका है वो इजी भी है और इससे जो पूरी बनेगा वो कम घी में वो भुने हुए बेसन वाले से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप एक बार बना के देखें। ये जो पहले के ज़माने में बड़ा बड़ा वो लड्डू बनता था ना, उसकी तरह इसका टेस्ट होता है, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट। आप एक बार इस तरह से बेसन के लड्डू बनाकर तो देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना टेस्टी होता है। हमने पूरियों को तलने के लिए आधे कप से थोड़ा कम घी लिया था और इतना घी तलने के बाद बच गया है, तो आप समझिए कितना कम तेल लगा है। इस तरह से हम सारे पूरियों को तल लेंगे और इसे अब थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। पूरी ठंडा हो चुका है। अब इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। इस तरह से टुकड़े में तोड़ लेंगे और इसको पीसेंगे। इसे हम 2 बैच में पीसेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा पीसना है, क्योंकि इससे हमें दानेदार लड्डू बनाना है। आधे पूरियों को तोड़ के मैंने इसमें डाला है। अब मिक्सर को चलाएंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे, चलाएंगे, बंद करेंगे। 4 से 5 बार ऐसा करने से
ये कुछ इस तरह से दानेदार बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बचे हुए पूरियों को भी फिर इस तरह से हम पीस लेंगे। सारे बेसन को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इससे हमें चाशनी बनाकर लड्डू बनानी है। लड्डू बनाने के लिए अब हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में लिया है 1 कप चीनी। इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। याद रहे 1 कप चीनी आधा कप पानी। साथ ही इसमें डाल देंगे इलायची के कुछ दाने। क्योंकि मैंने इसमें डाला है इसलिए मुझे बेसन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाशनी की बजाय बेसन में इलायची का पाउडर डाल सकते हैं लड्डू बनाने से पहले। गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे। हमें चीनी को पानी में पहले पिघलाना है। जैसे ही चीनी पिघल जाएगा और इसमें एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसे हम फिर से 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अगर चाशनी परफेक्ट नहीं होगा तो लड्डू बंधेगा नहीं। इसे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। अब इसमें झाग आने लगा है। जैसे ही झाग आने लगे तो इसमें से थोड़ा सा लेके और देखेंगे कि एक तार की चाशनी बन रही है या नहीं। अभी एक तार की चाशनी नहीं बनी है इसलिए इसे हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। एक और तरीका है टेस्ट करने का कि एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। एक प्लेट में थोड़ा पानी लेंगे, उसमें थोड़ा चाशनी डालेंगे। अगर ये चाशनी एक ही जगह पे स्थिर है तो इसका मतलब ये रेडी है। अगर फैल जाए इधर से उधर एक जगह से दूसरे जगह हो जाए तो इसका मतलब ये रेडी नहीं है। अब चाशनी रेडी है क्योंकि अब ऐसे करने से दोनों उंगली से दबाने से ये एक तार जैसा बना रहा है तो इसका मतलब ये रेडी है। स्टोव को कर देंगे ऑफ और इस गर्मा गर्म चाशनी को डाल देंगे बेसन में और इसे एक स्पून की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे हाथों से टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत गर्म है और आपका हाथ जल सकता है। गरम चाशनी का ही यूज करना है, नहीं तो लड्डू अच्छे से नहीं बंधेगा। चम्मच की सहायता से चाशनी को इस तरह से बेसन में मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद आप इसे हाथ से भी छूकर देख सकते हैं। अगर ये थोड़ा ठंडा हो गया छूने लायक है तो आप इसे हाथ से मिक्स करें। दोनों हथेलियों पे थोड़ा घी लगा लेंगे और इस मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा लेकर रोल करके इसका लड्डू हम बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। अगर लगता है कि ये मिक्सचर ठंडा हो गया है और लड्डू अच्छे से बन नहीं पा रहा तो आप इसमें थोड़ा घी मिला दें। जिस तरह से मैंने इस लड्डू को बनाया है अगर आप भी उसी तरह से बनाएंगे तो आपको अलग से कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसन के दानेदार लड्डू तैयार हैं। आप चाहें तो इसे बादाम या पिस्ते से डेकोरेट कर सकते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। कोई त्यौहार हो या फंक्शन, इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत कम घी में बन जाता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे बनाएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।